हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस #247 पर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था अपने पिछले पार्ट में कि मैं जो अगला पार्ट लेकर आऊंगा उसमें ब्लड रिलेशन से संबंधित कई टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सेकंड पार्ट आ चुका है आपके लिए ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस का। तो चलते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ जानकारी दी थी, जैसे कि हमारा जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है वो संबंधों से संबंधित है, मतलब जो घरेलू संबंध होते हैं, रिश्तेदारियों से संबंधित है। उसमें 5 कैटेगरियां होती हैं, जो है अपनी 0, +1, +2, -1, -2। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो 0 कैटेगरी होती है उसमें स्वयं के रिश्ते रखे जाते हैं, जैसे कि स्वयं को आप, आपकी पत्नी है, भाई है, बहन है, जीजा, साली, साला, भाभी जी हैं, जो भी है। और जो +1 वाली कैटेगरी होती है उसमें आपके बड़े आते हैं, जैसे कि पिताजी, माताजी, बुआ, फूफा जी, मौसा जी, मौसी जी, मामा, मामी, जो भी है। और जो आपकी +2 वाली कैटेगरी है उसमें आपके दादा, दादी जी, नाना नानी जी आते हैं। और जो -1 वाली कैटेगरी है वो थोड़ा नीचे जाएगी, तो उसमें आपके पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी और आपके बहन के पुत्र जैसे कि भांजा, भांजी आएंगे। और उससे भी आप नीचे -2 वाली कैटेगरी में जाते हो तो आपके लिए जैसे कि आपका नाती है, नातिन है और पोता, पोती, और जो अपनी पुत्री के पुत्र, पुत्री होते हैं उनको अपने एक नाम से और जानते हैं, जैसे कि नवासा और नवासी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये सेशन है, जो ये वीडियो है, ये पूरी की पूरी वीडियो क्वेश्चंस पर आधारित है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सी ए के पिताजी का भतीजा है, सी ए के पिताजी का भतीजा है, सी ए का चचेरा भाई या बहन है, लेकिन सी का भाई नहीं है। बताएं कि डी का सी से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके लिए का और से का संबंध भी बताया था कि इसको अपन कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो पिछली बार जो फर्स्ट पार्ट था वो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। मैंने उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी हुई है और आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको ब्लड रिलेशन का जो बेसिक है वो पता चल जाए कि अपन ब्लड रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट चलेंगे, अब हमारे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं आपसे कि आप हमारी पुरानी वाली वीडियो जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसने कहा सी ए का ए के पिताजी का भतीजा है, तो मतलब कौन, जैसे कि ए है सी जो है ए के किसका, पिताजी का, तो ए का जो पिता होगा, पिता मतलब ऊपर वाली कैटेगरी है तो पिता के लिए ऊपर वाली। अब जो ए का पिता है तो ए के पिताजी का कौन है, सी, भतीजा है। तो भतीजे के लिए जो भतीजा कौन होता है, अब कैटेगरी में चलते हैं। भतीजा होता है जैसे कि अपने पिताजी के भाई का पुत्र अपना कौन होता है, भतीजा होता है। तो अगर ये भतीजा है सी, तो हमारे पिता का कोई भाई होगा, हमारे पिता का कोई एक भाई होगा, और जो भाई होगा उसका पुत्र है कौन, इस सी, जो कि ए के पिताजी का भतीजा है, सी। ठीक है ना। अब आगे क्या बोला उसने, तो जो डी है वो ए का चचेरा भाई या बहन है, मतलब जो डी है वो ए का चचेरा या भाई या बहन है। अब देखो यहाँ पर जो डी है उसको हम सी के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, डी है, भाई है या फिर बहन है, कोई भी है, प्लस माइनस पता नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो है ये भतीजा है, ये प्लस है, ठीक है ना, ये भतीजा है। अब इसका नहीं पता कि भाई है, बहन है, कौन है, प्लस माइनस कंफर्म नहीं कर सकते। अब ये यहाँ पे रख दिया, लेकिन उसने आगे बोला है कि लेकिन जो सी का भाई नहीं है, मतलब जो डी है वो ए का चचेरा भाई बहन तो है, लेकिन क्या है कि सी का भाई नहीं है, तो हम इसको सी के साथ में नहीं रख सकते। अगर जब ये सी के साथ में नहीं आएगा तो फिर इसको कहाँ रखेंगे। हो सकता है कि आपके पिताजी का मतलब जो ए का पिता है उसका कोई एक और भाई हो, क्योंकि कितने भी हो भाई आपके चाचा लगेंगे, उनका पुत्र आपका भाई लगेगा, मतलब आपका चचेरा भाई लगेगा, और आपके पिताजी का भतीजा लगेगा। तो हो सकता है कि इसका कोई एक और भाई हो, ये हो गया आपके पिताजी का एक और भाई, उसका पुत्र या पुत्री कौन है, बी। अब ये फाइनल नहीं लिया बी की ये पुत्र है या पुत्री है, मतलब उसने बोला था चचेरा भाई या बहन है, मतलब फाइनल नहीं किया कि पुत्र है या पुत्री है, भाई है या बहन है, लेकिन उसने लास्ट में कहा लेकिन सी का भाई नहीं है। अब देखो ये आपका भाई है, ये भी आपका, मतलब जो ए है, ये आप अपने आप को समझो, ये आप स्वयं हो,
हमेशा जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप खुद पे लेके चलो कि जो भी शुरू का है वो हम खुद है, तो ए आप खुद हो, तो ये आपका भाई है कौन सा, चचेरा, और ये भी आपका भाई है चचेरा। तो अगर ये आपका भाई है तो इसका भी एक भाई होगा कि नहीं होगा, या भाई या बहन कुछ भी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसमें बोला है कि सी का भाई नहीं है। तो अब वो इनडायरेक्ट तरीके से आपको बताना चाह रहा है कि ये सी का भाई नहीं है, लेकिन ये सी की बहन हो सकती है, मतलब माइनस आएगा। तो कौन होगा ये, सी का बहन हो, भाई नहीं है। इनडायरेक्ट तरीके से बताया, उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि उसकी बहन है, उसने इनडायरेक्ट बोला है कि सी का भाई नहीं है, लेकिन है तो सी के रिलेशन में, सी के में, तो भाई नहीं है तो कौन, सीधी सी बात है बहन होगी। तो इसका देखो फिर पूछता है वो कि बताएं कि डी का सी से क्या संबंध है। जो डी है उसका सी से क्या संबंध है। अब बात आती है देखो का और से, जो हमारा से है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है सी से। तो हम देखेंगे किसकी तरफ से, हम देखेंगे सी की तरफ से, किसे, डी को, जिसके साथ का जुड़ा होता है उसको देखते हैं से वाले की तरफ से, ठीक है ना। तो सी की तरफ से अपन देखेंगे कि डी कौन है। तो देखो सी, ये सी का पिता है, सी का पिता है, पिता का भाई चाचा हुआ, चाचा का भाई फिर से चाचा हुआ, और जो चाचा का पुत्र है, पुत्री सॉरी, चाचा की जो पुत्री है वो कौन लगेगी, तो वो लगेगी आपकी चचेरी बहन। ठीक है फ्रेंड्स, कौन लगेगी आपकी चचेरी बहन लगेगी, क्योंकि इसकी भी चचेरी बहन है, ये इसका चचेरा भाई है, ठीक है। अब ये है, अब ए का पता नहीं ये मतलब महिला है या पुरुष है, क्योंकि इसका उसने फाइनल नहीं किया कि प्लस है या माइनस है, ठीक है फ्रेंड्स। इस वजह से इसका नहीं बता सकते, ये इसकी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसका फाइनल कर दिया उसने कि ये इसका भाई नहीं था, तो ये डी है वो सी की बहन होगी, लेकिन कौन सी बहन होगी मेरे फ्रेंड्स, चचेरी बहन होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका चचेरी बहन। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, आंसर मतलब थोड़ी सी अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही हो, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं उसे जरूर ठीक करूंगा और इतनी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी ला के दूं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है, बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। इसमें तो बहुत ज्यादा मामा हो रहा है, तो चलते हैं। ए ने बी से कहा, अब देखिए फर्स्ट वीडियो मैंने इसमें बता दिया था कि किसको कहां पे रखा जाता है। ए ने बी से कहा तो ए भी रख लिया और बी भी रख लिया। अब देखो जब कहा वाली बात आती है कि ए ने बी से कहा या ए ने बी के बारे में बताया, ए ने बी से ए ने बी को दिखाया, ए ने बी को दर्शाया, तो हमेशा आप दो डायग्राम बना के चलना साथ साथ में, दो डायग्राम, ठीक है ना। मैं एक से समझाऊंगा, बाद में आपको बताता हूं दो कैसे बनाने हैं। ए ने बी से कहा तो बोल कौन रहा है, अपना ए बोल रहा है, किससे, बी से। ए ने बी से कहा कि बी की मां, जो बी की मां है, बी की मां है वो ए की मां की सास है। मतलब अब देखो दो डायग्राम कैसे, ए की मां, अब ये तो बराबर पे आ गए तो इसमें तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो यहां पे चलते हैं, जो बी की मां है, जो बी की मां है वो ए की मां की कौन है, सास है। अगर ये औरत इसकी सास है तो ये तो इसकी बहू हुई, और बहू हमेशा कौन सी कैटेगरी में आती है, नीचे वाली कैटेगरी में आती है। तो मतलब जो ये वाली औरत है, ये वाली ए की जो मां है वो इसके बराबर में आएगी, किसके बराबर, बी के बराबर में, क्योंकि ए की मां है वो बी की मां की, सॉरी बी की मां है वो ए की मां की सास है। तो जो इसकी ए की मां है ना वो बी के बराबर में आएगी, ए की मां। तो जो बी की मां है वो ए की मां की कौन है, सास है। अब सास कैसे लगती है, देखो अगर बी इसकी मां हुई, मतलब ये दोनों व्यक्ति अगर एक ही हुए, दोनों
बी और ए की माँ, ये एक ही हुए, तो फिर ये तो इसकी माँ हुई डायरेक्ट में, तो माँ तो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये सास कब बनेगी, जब जो ए का जो पिता होगा, ये एक ही माँ है, लेकिन ए का जो पिता होगा उसकी माँ अगर ये हुई, उसकी माँ अगर ये हुई, तो इसकी ये सास बन जाएगी। तो देखिए इसका हम जोड़ा बना देते हैं, मतलब ये पति पत्नी वाला जोड़ा बना दिया इसका हमने। जो बी है उसको हमने पुरुष बता दिया, मतलब जो बी है वो हो गया कौन, पुरुष हो गया, और जो ए की माँ है वो इसकी कौन हो गई, पत्नी हो गई। अब देखो माँ किसकी, बी कौन है, पुरुष, इसकी जो पत्नी है वो किसकी माँ है, ए की, ये हो गया। अब देखो जो ए की माँ है वो बी की पत्नी है, और बी की पत्नी मतलब ये इसका पति हुआ, और पति की माँ कौन लगती है, सास लगती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो माँ बी की माँ की कौन है, तो बी की माँ की सास है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सास होगा, ठीक है ना। क्या होगा, सॉरी उसमें क्या होगा, बताए कि ए की माँ की, बताए कि ए की माँ बी की माँ की कौन है, तो जो ए की माँ है वो बी की माँ की कौन है, मतलब इसकी ये कौन है, तो ये तो सॉरी बहू लगेगी, बहू लगेगी। इसके बारे में पूछा है, बताए कि ए की माँ है, जो ए की माँ है वो बी की माँ की कौन है, तो ये कौन लगेगी, इसकी बहू लगेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और हाँ एक शब्द और, बहू को हम पतोहू भी बोलते हैं। अगर कभी आंसर में बहू ना दिया हो, बहू की जगह पर पतोहू दिया हो, तो आप हमेशा यही लगाओगे, क्योंकि बहू को ही पतोहू बोला जाता है, ना कि पोते की बहू को पतोहू। हमेशा पुत्र की बहू को पतोहू बोला जाएगा, ना कि पोते की बहू को पतोहू, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका क्या होगा, पतोहू होगा। जैसे कि ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है, ए की माँ बी की माँ ए की माँ की कौन है, सास है, तो ये सास है, तो ए इसका पुत्र होगा, इसकी पत्नी होगी, तो ये इसकी कौन बन जाएगी, बहू बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अब बात आती है हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है मैंने नए टाइप से लिए हैं, जो कि मतलब सांकेतिक टाइप वाले हैं, मतलब जिनमें संकेत के द्वारा बताया जाता है, एक दूसरे के परिचय दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उस टाइप में से क्वेश्चन मैं एक दो टाइप, दो तीन टाइप करवाऊंगा, ठीक है ना फ्रेंड, दो तीन टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। और जो फर्स्ट वाला टाइप था वो हो गया आपका डायरेक्ट वाला टाइप, जिसमें डायरेक्ट रिश्ता बताया जाता है, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया इंगित करने वाला, मतलब इशारा करने वाला, तस्वीर की ओर या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करने वाला टाइप। तो चलिए, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पतोहू है। यहाँ पर ये वाला शब्द है ना, इसका बताऊंगा भैया, ये शब्द क्या करवा सकता है, इकलौती पतोहू है। बताया कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए, अब देखिए पुरुष है, पुरुष की ओर इंगित मतलब इशारा करते हुए, इंगित का मतलब होता है इशारा, इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, कहता कौन है, औरत कहती है, औरत कहती है, क्या कहा औरत ने, कि उसकी माँ। अब जब औरत बोल रही है तो पुरुष के बारे में बोलेगी कि उसकी माँ, तो माँ किसकी है यहाँ पे, पुरुष की है, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पतोहू है। अब देखिए औरत की जो सास है, औरत है इसकी जो सास है। अब बात आती है इकलौती पतोहू की, तो पतोहू किससे बोला जाता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पतोहू बोला जाता है पुत्र की पत्नी से, ठीक है ना। तो इकलौती पतोहू है, इकलौती पतोहू है मतलब उसकी कोई दूसरी बहू नहीं है, यानी कि उसका जो पुत्र होगा वो भी केवल एक होगा, ना कि दूसरा। तो इसका जो मतलब पुत्र है, इसका इस औरत का जो पुत्र है उसकी ये पत्नी है, ये औरत, ये वाली औरत इसके पुत्र की पत्नी है, मतलब इकलौती पतोहू है, तो मतलब इसका कोई और पुत्र नहीं हो सकता। मतलब अब ये है, इसका जो पति है इसका कोई देवर नहीं है, इसका कोई देवर नहीं, इसका कोई दूसरा पुत्र नहीं है, इसका कोई भाई नहीं है। इकलौते का अर्थ होता है केवल एक, ना कि 2 या 3, 2 या 3 नहीं हो सकते,
केवल एक। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सास के मतलब इकलौती पतोह है, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पतोह है। अब जो इसकी पुरुष की जो माँ है, इसकी सास की इकलौती पतोह है, तो ये वाला ये बन गया देखो, सास और पुत्र मतलब माँ और पुत्र। अब जो ये औरत है इसको हम इसके संबंध में रखेंगे। देखो औरत हो गई, इसके संबंध में हो गया। अब जो इसकी माँ है, पुरुष की माँ है, इसके संबंध में रखेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो औरत है ना इसकी कौन थी? माँ थी, उसकी माँ थी। किसकी माँ थी? पुरुष की। पुरुष की को इंगित करते हुए कहा था कि उसकी माँ, पुरुष की जो माँ है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है, इकलौती पतोह है, मेरी माँ की इकलौती पतोह है। एक मिनट रुकना, चलिए फिर देखो क्या बोला था उसने, पुरुष को इंगित करते हुए। अब जो हमारा ये पुरुष है, शुरुआत से समझते हैं। ये है हमारा पुरुष, ठीक है। ये जो पुरुष है, पुरुष की ओर इंगित करते हुए औरत ने कहा, औरत को मत लिखो, उसकी माँ, ये जो पुरुष की माँ है, ठीक है फ्रेंड्स, पुरुष की जो माँ है, औरत कहती है मेरी सास की इकलौती पतोह है, मेरी सास की इकलौती पतोह है। तो सास, अब ये जो माँ है, ये पुरुष की जो माँ है, किसकी सास थी? उस औरत की सास थी। तो औरत को यहाँ पे रखा जाएगा, और ये औरत की कौन हुई? सास हुई यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, औरत की ये सास हुई। औरत की अगर ये सास होगी तभी ये उसकी पतोह बनेगी, क्योंकि सास मतलब जो सास है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी, जो मतलब जो भी है ऊपर जाएगा, पिता है, माता है, ये कहाँ जाएगा? ऊपर वाली कैटेगरी में जाएगा। तो ये सास कहाँ पहुंच गया? ऊपर। अब जो माना कि ये औरत की ये सास है, तो सास कब बनती है? जब पति की मां हो। तो जो औरत है इसका कोई पति होगा, इसका कोई पति होगा, तो ये पति की कौन हुई? मां। इसकी औरत के पति की मां हुई, तब ये सास बनी। अब जो सास तो हो गई, लेकिन अब उसमें रिश्ता कहां से पूछा है? अब उसने बोला था कि इकलौती पतोह है, मतलब अगर इकलौती पतोह है तो ये तो दो व्यक्ति हो गए, औरत अलग हो गई और इसकी मां अलग हो गई, तो फिर दो व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इकलौता बोला है, इकलौती पतोह है। तो इसका इकलौती का अर्थ यही है यहाँ पर कि जो इस पुरुष की मां है वो खुद ये औरत है, जिसने उसकी ओर संकेत किया था, वो खुद ही ये औरत है। मतलब ये औरत और ये माँ दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो संबंध किससे पूछा है? तो बताया कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। अब से किसके साथ जुड़ा है? औरत के साथ जुड़ा है, मतलब उसकी माँ के साथ जुड़ा है। सीधी सी बात, औरत के साथ जुड़ा है तो औरत की तरफ से देखेंगे, औरत की तरफ से देखेंगे तो ये कौन लगा उसका? ये औरत और इसकी मां एक ही व्यक्ति है, तो फिर ये पुरुष उसका कौन लगा? पुत्र लगा। कौन लगा? पुत्र लगा। आपको ऑप्शन इसमें दिया है जैसे कि भाई है, पति है, पुत्र है, देवर है, ठीक है। तो भाई तो हो नहीं सकता क्योंकि नीचे वाली कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। पति हो नहीं सकता क्योंकि पति भी नीचे वाली कैटेगरी में जा रहा है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। देवर भी नहीं हो सकता क्योंकि देवर पति का भाई होता है, और मैंने कैटेगरीज में बताया था कि भाई हमेशा अपनी ही कैटेगरी में आता है, अपनी श्रेणी में आता है, तो देवर भी नहीं हुआ। तो कौन बचा? पुत्र बचा, ठीक है फ्रेंड्स। ये मतलब डायग्राम दोबारा से समझा देता हूं कि जो पुरुष था, पुरुष की मां इकलौती पतोह थी किसकी? उस औरत की सास की। तो जो सास थी ना, सास उसकी इकलौती कौन थी? पतोह थी। अगर यहाँ पे इस माँ और औरत को हम एक ही कर दे तो इसकी इकलौती पतोह हो जाएगी, और ये उसका कौन हो गया? पति हो गया, पति हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका और इसका क्या संबंध हुआ? ये इसका पुत्र लगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
अगर समझ में ना आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं कि मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस टाइप के मैं आपके लिए कई क्वेश्चन लेके आऊंगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, यहाँ पर भी वही तस्वीर वाला इंगित सारे करने वाला है कि एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, तो सबसे पहले बना लेते हैं क्या तस्वीर, ये हो गई हमारी तस्वीर। तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा, कौन कहता है, तो सूरज कहता है। याद रखना जो इंगित और इशारे करने वाले क्वेश्चन है उनमें हमेशा ही दो डायग्राम लेके चला करो, कभी गलत नहीं होगा। तो सूरज ने कहा कि उसकी पुत्री शोभा, किसकी पुत्री, उसकी मतलब सूरज की खुद की पुत्री, खुद की पुत्री कौन, शोभा। शोभा कहाँ जाएगी, नीचे। उसकी पुत्री शोभा, सॉरी उसकी मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है, तो तस्वीर के बारे में इंगित कर रहा है, तो उसकी पुत्री मतलब तस्वीर वाले की पुत्री कौन है, शोभा, पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है। अब देखो ये जो सूरज है, सूरज की माँ, सूरज की माँ की पोती कौन है, पोती है। तो देखो ये कैटेगरी अलग हो गई, ये वाली कैटेगरी अलग हो गई, ये वाली कैटेगरी अलग हो गई। अब देखो बोल रहा था, सूरज बोल रहा था, तो सूरज हो गया स्वयं, ये हो गई हमारी जीरो वाली कैटेगरी, ठीक है। अब माँ ऊपर वाली कैटेगरी में जाते हैं, तो ये हो गई हमारी +1 वाली कैटेगरी। अब पुत्री -1 वाली कैटेगरी में, ठीक है। अब -1, अब ये पिता है इसका, ये तस्वीर वाला जो व्यक्ति है वो पिता है इसका, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या कौन है, पिता है इसका। और जो माँ है वो किसकी है, सूरज की। अगर दोनों एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, और जो अगर ये माँ सूरज की है तो तस्वीर वाले की भी माँ होगी, तभी तो ये पोती लगेगी। ये अगर पुत्र है, ये अगर सूरज इसका पुत्र है तो तस्वीर वाला भी इसका पुत्र होगा, तभी जो शोभा है वो कौन लगेगी, इसकी पोती लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब उसने क्या पूछा है, शोभा मेरी माँ की पोती, बताया कि वह तस्वीर किस, अब ये तस्वीर किसकी है, तो देखो यहाँ पे एक तो ये तस्वीर खुद सूरज की भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये तस्वीर सूरज की नहीं हुई तो उसके भाई की हो सकती है, भाई की भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना कि सूरज की ही हो, ये पुत्री सूरज की ही हो, सूरज के भाई की भी पुत्री होगी तब भी इसकी पोती लगेगी। सूरज के भाई की अगर पुत्री हुई तब भी इसकी माँ की ये पोती लगेगी, और अगर सूरज की खुद की पुत्री हुई तब भी इसकी माँ की पोती लगेगी। तो देखो अब सूरज के चाचा की, तो सूरज का चाचा तो ये है नहीं, भाई या कुछ भी हो सकता है, खुद सूरज हो सकता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सूरज के भाई की, तो ये भी हम फाइनल नहीं कर सकते कि सूरज के भाई की ही पुत्री है, ये भी फाइनल नहीं किया जा सकता कि सूरज के भाई की पुत्री, क्यों खुद सूरज की भी पुत्री हो सकती है, तब भी इसकी माँ की पोती लगेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात आती है सूरज के पुत्र की, सूरज का पुत्र कहां से हो जाएगा, क्यों पुत्र जाता है कौन सी, नीचे वाली कैटेगरी में, और ये आ रहे हैं बराबर वाली कैटेगरी में, तो पुत्र तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब बात आती है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें ये ज्ञात नहीं हो सकता कि इसका भाई है या सूरज खुद है, तो आप इसमें ये ऑप्शन लगाते हो, कौन सा वाला, ज्ञात नहीं किया जा सकता, और ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन इसका सही होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ अगर ये ऑप्शन ना दिया हो, ये जो ज्ञात नहीं किया जा सकता ये वाला ऑप्शन ना दिया हो, तो आप इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही कर सकते हो, लेकिन अगर ये दिया है तो इस क्वेश्चन में आप वो वाला ऑप्शन नहीं लगा सकते कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते कि ये तस्वीर है सूरज की है या सूरज के भाई की है, क्योंकि सूरज के भाई की होगी तब भी ये इसकी पोती लगेगी, और सूरज खुद की होगी तब भी ये इसकी पोती लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, तो ये है आज का हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5। आखिरी इस वजह से क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा बड़ी हो
और आप उसमें देखते देखते बोर हो जाओ। इस वजह से वीडियो को उतनी ही टाइम लिमिट में रखूंगा जितने में आप वीडियो को पूरा देख सकें, ठीक है फ्रेंड्स। इस वजह से मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपको अगर ज्यादा क्वेश्चन चाहिए मैं आपके लिए अलग अलग पार्ट में दे दूंगा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हर पार्ट में 5-7 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए। अब जो तस्वीर है उसने फाइनल कर दिया ये औरत की है, औरत की ये तस्वीर है, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा। अब देखो शुभम ने कहा, कहता कौन है? शुभम, इसको कहीं दूर पटक शुभम, ठीक है। शुभम ने कहा, क्या कहा? वह मेरी माँ के, अब कह कौन रहा है? शुभम कह रहा है, तो मेरी किसके लिए आएगा? शुभम के लिए, कि वह मेरी माँ। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत, इससे सरल कोई सवाल हो नहीं सकता। वह मेरी माँ के पति, अब ये हो गए माँ के पति की माँ, पति की माँ, पति की माँ की पुत्री है, पुत्री है किसकी? शुभम की माँ के पति की माँ की पुत्री। अगर ये पुत्री है इसकी, नीचे वाली कैटेगरी में है, ये पुत्री है, ये इसका पुत्र है, तो ये दोनों भाई बहन हुए कि नहीं? ये बताओ मुझे सीधी सी बात। अब उसने पूछा है कि बताए कि वह औरत शुभम की कौन है। अब जो ये औरत है शुभम की कौन लगी? तो देखिए शुभम, ये हो गई शुभम की माँ, शुभम की माँ का पति शुभम का कौन हुआ? पिता हुआ। और शुभम के पिता की माँ कौन हुई? उसकी दादी हुई। अब माँ पर तो हमें जाना ही नहीं है, कोई जाना की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका रिलेशन मिल गया हमें कि ये औरत है शुभम के पिता की कौन लगती है? बहन लगती है। तो कैटेगरी में जाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि पिता और पिता की बहन को क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। कौन बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स? बुआ बोलते हैं। आप यहाँ पर आओगे स्वयं में, और आपके पिता की जो बहन होगी, आपकी बहन को आपका जो पुत्र होगा वो बुआ बोलेगा, आपका जो पुत्र होगा वो आपकी बहन को बुआ बोलेगा, और आप अपने पिता की बहन को बुआ बोलेंगे। तो यहाँ पर वही है, ये इसका पति है माँ का, तो इसका कौन हुआ? शुभम का पिता हुआ, और पिता की बहन कौन हुई? बुआ हुई। अब आंसर, कोई दिक्कत वाली बात है ही, कौन हुई? बुआ हुई। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज अपनी वीडियो को यही समाप्त करना चाहूंगा, और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आप वीडियो को बहुत ही व्यूज में मतलब देख रहे हो, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना और शेयर करना भूलना मत, बिल्कुल भी अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि जब तक आपका साथ नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ मिलता रहेगा तो ऐसी हम कई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट में बिल्कुल आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और बिल्कुल ये फ्री है। ये नहीं है कि इसमें आपके पैसे लग रहे हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर आप कभी भी एनी टाइम वीडियो खोलो देखो, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो यही आपसे गुजारिश है, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और धन्यवाद।